स्टेटमेंट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 बनाया गया था, उसके फॉर्मेट को समझाया गया था। अब उसी बेस से उसी फॉर्मेट के आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। देखिए यहाँ बोला फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ गुडलक लिमिटेड। क्या बनाना है इसमें? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट अकाउंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट अकाउंट बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस गुडलक लिमिटेड का। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है, रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ 40%। ठीक है, तो इसी के बेस पे जैसे कि फॉर्मेट में बताया गया था उसी के आधार पर हम लोग बनाएंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, एम्प्लॉइड बेनिफिट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है, रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए क्या दिया हुआ है, 20 लाख। फिर क्या दिया हुआ है, 25 लाख। सबसे पहले क्या लिखे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। याद रखिए सबसे पहले लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 31 मार्च 17 का और 31 मार्च 18 का। ये हो गया प्रीवियस ईयर और ये हो गया करंट ईयर। ये याद रखना कि कौन प्रीवियस, जो पीछे साल होगा उसको प्रीवियस ईयर और जो करंट ईयर है वो 2018 का। ठीक है, अगर इसमें अदर इनकम देता है तो उसको ऐड कर देते, टोटल रेवेन्यू निकलता। लेकिन यहाँ अदर इनकम तो है नहीं, फॉर्मेट में बताया गया था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम को प्लस करते हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलता है। यहाँ तो अदर इनकम है नहीं, यहाँ सिर्फ क्या दिया हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिए 20 लाख और 25 लाख। इसके बाद दूसरा स्टेप में लिया जाएगा एक्सपेंसेस, जो फॉर्मेट में लिखाया गया था। देखिए तो उसमें से कौन कौन से एक्सपेंसेस आपको इसमें दिया हुआ है। इसमें देखिए दिया हुआ है दो तरह का एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। हमारा दो एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस देखिए, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस देखिए कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 10 लाख प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का दिया हुआ है 12,50,000। देखिए और एक एक्सपेंसेस दिया हुआ अदर एक्सपेंसेस। क्या दिया हुआ है? अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है? 2,50,000 और 1,25,000। देखिए यही दो एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिया हुआ है और अदर एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ले लिए 2017 है 2018 का और अदर एक्सपेंसेस ले लिया। अब टोटल एक्सपेंसेस को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ये आ गया आपको 5, 5 2 7 2 1 3 और 1 इधर आ गया। ऐड करने पर 12,50,000 और 13,75,000 ये निकल गया टोटल एक्सपेंसेस। अब 1 - 2 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो ये निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा। ये निकल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो देखिए यहाँ 20 लाख दिया हुआ है, यहाँ 12,50,000। तो 20 लाख से 12,50,000 को माइनस कर देंगे। 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, कितना आ गया? 7,50,000। इसको माइनस करेंगे 25 लाख से 13,75,000 को। 0, 0, 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11,25,000। कितना निकल गया हमारा? 11,25,000 और 7,50,000। ये क्या निकल गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखिए टैक्स, उसके बाद दिया रेट ऑफ टैक्स। टैक्स कितना दे रहा है? 40%। यानी हमें माइनस करना होगा टैक्स। टैक्स कितना है? 40%। टैक्स कितना काटना है? 40%। देखिए टैक्स निकालेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का ही टैक्स निकाला जाता है। जैसे 2017 में प्रॉफिट कितना है हमारा? 7,50,000। कितना परसेंट निकालना है इसका? 40%। 40% निकालेंगे 1 0 2 0 3 0, कितना निकल गया? ये 3 लाख। रेट ऑफ टैक्स कितना निकल गया हमारा? 3 लाख। इसका क्या लिखेंगे? 3 लाख और इसका निकालेंगे 11,50,000।
25,000, 11,25,000 का निकालेंगे, 11,25,000 का 40%, 0 0 कैंसिल हो गया, 0 कितना निकल गया, 4,50,000, कितना निकल गया इसका, 4,50,000। ये टैक्स निकल गया, टैक्स को माइनस कर देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इधर माइनस करेंगे, ये निकल जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्या निकल गया हमारा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए सबसे पहले ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्सपेंसेस था, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस था और अदर एक्सपेंसेस था, दोनों एक्सपेंसेस को ऐड करके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस कर दिए अदर एक्सपेंसेस को। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 20 लाख और अदर एक्सपेंसेस है 12,50,000 टोटल एक्सपेंसेस। तो 20 लाख से 12 लाख को माइनस किए तो 7,50,000 निकला। 7,50,000 क्या कहलाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इधर देखते हैं हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ 25 लाख और टोटल एक्सपेंसेस है 13,75,000। 25 लाख से 13,75,000 को माइनस किए, 11,25,000 निकल गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स को माइनस किए, टैक्स 40% दिया होता है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आता है इसी पर टैक्स निकाला जाता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7,50,000 है, उसका 40% निकाले 3 लाख निकला, और ये 11,25,000 है, इसका 40% निकाले 4,50,000 निकला, इसको माइनस कर दिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हम लोग इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। देखिए तो 20 लाख से कितना हो गया, 25 लाख से कितना हमारा इंक्रीज किया, 5 लाख। यहाँ देखिए कितना इंक्रीज किया, 2,50,000। यहाँ देखिए 2,50,000 से 1,25,000, ये तो डिक्रीज कर रहा है। कितना से डिक्रीज कर गया, 1,25,000 कम हो गया। प्रीवियस ईयर में अधिक था और करंट ईयर में कम था, तब ये डिक्रीज कर गया। फिर ये टोटल एक्सपेंसेस देखिए घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1,25,000। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7,50,000 और 11,25,000 को माइनस करेंगे, 5 12 से 5 या 7 10 में से 7 या 13,75,000। फिर इसको माइनस करेंगे 1,50,000। फिर इसको इससे माइनस करेंगे 0 0 0 5 0 0 7 में से 5 गया तो 2,25,000। ठीक है, तो ये इंक्रीज डिक्रीज हुआ। अब हमको इसका परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज के लिए देखिए क्या होता है, इंक्रीज हो या डिक्रीज बाय द प्रीवियस ईयर इनटू 100 करना, ये फॉर्मूला लगाना। तो जैसे देखिए ये क्या है, 5 लाख, इंक्रीज डिक्रीज में आपका कितना आया, 5 लाख, और प्रीवियस ईयर कितना है 20 लाख इनटू 100, 00 00 कट किए, 000 000 कट किए, 10 10 कट किए, कितना गया हमारा 25%। इसी तरह से इसका निकालेंगे 2,50,000, इसका प्रीवियस ईयर कितना है 10 लाख इंटू 100, 00 00 000 000 10 10 कट किया, कितना निकल गया 25%। इसी तरह से इसका निकालेंगे 1,25,000, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, सबका बाय में प्रीवियस ईयर होगा। प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 2,50,000 इंटू 100, 00 00 00 काट दिए, कितना आ गया आपका 50%। ठीक है, इसी तरह से सबका निकालते जाएंगे। 1,25,000 1,25,000, इसका प्रीवियस ईयर में 12,50,000 इंटू 100, 00 00 00 कट गया, कितना आ गया 10%। सेम इस तरह से निकालते चले जाएंगे। अब इसका निकालेंगे 3,75,000, इसका आ जाएगा 50%। जैसे निकालते सेम उसी तरह से इसका भी निकालेंगे तो इसका 50% आ जाएगा, और इसका भी निकालेंगे तो इसका भी 50% आ जाएगा। ये परसेंटेज निकला। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इंक्रीज हो या डिक्रीज उसको ऊपर लिखेंगे और प्रीवियस ईयर के अमाउंट को नीचे लिखेगा, इंटू 100 कर देंगे, हमारा परसेंटेज आ जाएगा।